कहानी का शुरुआत होता है एक बेहद खतरनाक आदमी था जिसके हाथ पैर हमेशा जंजीरों में जकड़े रहते थे। 4 सुरक्षा गार्डों ने उसकी गर्दन के चारों ओर लोहे की छड़ को कसकर पकड़ रखा था ताकि उसे काबू में रखा जा सके। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि बाल्ट कियांग था, जो रूस की एक जेल में बंद एक शीर्ष मुक्केबाजी चैंपियन था। इस घुटन भरे दबाव ने उसके प्रतिद्वंद्वी का आत्मविश्वास पल भर में चकनाचूर कर दिया। जैसे जैसे हथकड़ियां एक एक करके हटाई गईं, बाल्ट कियांग जियांग चेंग से मुक्त हुए एक खूंखार जानवर की तरह आत्मविश्वास से भीतरी रिंग की ओर बढ़ा। उनके शरीर की बनावट में अंतर स्पष्ट था। बाल्ट कियांग का अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर उसके प्रतिद्वंद्वी के हमलों को पूरी तरह से बेअसर कर देता था, मानो वह कांसे और लोहे की दीवार हो। और एक बार जब बाल्ट कियांग ने वार किया तो उसकी शक्ति और गति आश्चर्यजनक थी। उसने पल भर में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। कुछ ही सेकंड में एक करारी जीत समाप्त हो गई और एक जीवंत जीवन समाप्त हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही एक और भी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी सामने आएगा। इस समय बोएका एक भूमिगत मुक्केबाजी मुकाबले में भाग ले रहा था। जेल से भागने के बाद से ही बोएका वांछित अपराधियों की सूची में था। गुजारा करने के लिए उसे भूमिगत मुक्केबाजी पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि वह कभी हारा नहीं था, लेकिन उसका असली सपना विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनना था। इस मैच के तुरंत बाद उसके एजेंट ने उसे सूचित किया कि उसने एक वैध यूरोपीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसका पहला प्रतिद्वंद्वी एक रूसी था। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे पर वार किए, लेकिन बोएका का कौशल श्रेष्ठ था। उसने घुटने से वार किया और प्रतिद्वंद्वी तुरंत खून की उल्टी करने लगा। वह जिद करके उठा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बोएका ने उसे फिर से गिरा दिया। बोएका ने अपने प्रतिद्वंद्वी को संघर्ष बंद करने की सलाह दी, लेकिन उसके लिए मैच उतना ही महत्वपूर्ण था। उसे अभी भी बेताब होकर लड़ते देख बोएका पूरी तरह से क्रोधित हो गया। अंततः बोएका जीत गया। हालांकि जब वह रिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर ने कहा कि शायद वह रात भर जीवित न रह पाए। मरते हुए व्यक्ति को देखकर बोएका अपराध बोध से भर गया। अगले दिन उसे खबर मिली कि रूसी प्रतिद्वंद्वी बच नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्होंने मैच से पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए बोएका जिम्मेदार नहीं था। बोएका ने अपने प्रतिद्वंदी का बैग खोला। उसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी शियाओमेई के लिए छोड़ा गया पत्र और उनकी तस्वीर देखकर बोएका ने अपने अपराध बोध के प्रायश्चित के लिए शियाओमेई को ढूंढने और उससे माफी मांगने का फैसला किया। हालांकि उसे पता चला कि रूसी टीम प्रतियोगिता नहीं जीत पाई, जिससे स्थानीय गिरोह के सरगना को भारी नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप वे शियाओमेई को अपने साथ ले गए और उसे हर दिन हवाई अड्डे के भूमिगत कार्यालय में वेट्रेस के रूप में काम करने के लिए भेज दिया। बोएका उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढने गया ताकि उसे अपना मकसद समझा सके। तभी कई सुरक्षा गार्ड आए और बोएका को बाहर फेंक दिया। बोएका ने विरोध नहीं किया। उसने विनम्रता से शियाओमेई से पूछा कि वह काम से कब लौटी, लेकिन गार्डों ने कहा कि वह बॉस की रखैल है और बोएका ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। फिर उनमें से 3 आगे बढ़े और बोएका को पीटने की कोशिश की, जिसका नतीजा पहले से ही पता था। तभी गिरोह का सरगना बाहर आया। उसने बोएका का कौशल देखा और उसे अपने लिए लड़ने के लिए चुनौती दी। बोएका यह कहकर वापस चला गया कि वह सिर्फ वेट्रेस से दिल की बात करने आया था, लेकिन गिरोह का सरगना उसकी मंशा को अच्छी तरह समझ गया था। जब तक बोएका उसके लिए नहीं लड़ेगा, वह शियाओमेई को नहीं छोड़ेगा। बेबस होकर बोएका को कुछ देर के लिए वहाँ से जाना पड़ा। अगले दिन बोएका ने उस महिला को ढूंढा और उसे सारी घटना बताई। पता चला कि कुछ समय पहले ही बोएका ने गलती से एक बॉक्सर को मार दिया था, जो शियाओमेई का पति था। यह सुनकर शियाओमेई बहुत उत्तेजित हो गई और उसने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। बोएका ने शियाओमेई को दोष नहीं दिया। उसने कुछ करने का फैसला किया। बाद में बोएका ने गिरोह के सरगना को ढूंढा और बिना किसी लाग लपेट के सीधे अपना मकसद बताया, शियाओमेई को रिहा करना। गिरोह के सरगना ने उससे कहा कि अगर वह उसके लिए 3 मैच लड़े और जीत जाए तो वह शियाओमेई की आजादी के बदले उसे रिहा कर दे। इसकी तैयारी के लिए एक बॉक्सिंग जिम गया। हालांकि कुछ ही मुक्के मारने के बाद 2 मीटर लंबा ताकतवर आदमी उसके पास आया और उसे सबक सिखाना चाहता था। बोएका तो बस शांति से अभ्यास करना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने उसे उकसा दिया। परेशानी न हो इसलिए बोएका ने जाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे जाने नहीं दी। उसने मुड़कर उसे एक जोरदार लात मारी। उस बड़े आदमी को सबक सिखाने के लिए गिरोह के सरगना ने तुरंत बोएका का पहला मैच तय कर दिया। उसका प्रतिद्वंद्वी नीली शॉर्ट्स पहने एक लड़का था, जो जिम का सबसे तेज मुक्केबाज माना जाता था। घंटी बजते ही मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। नीले शॉर्ट्स पहने उस शख्स ने तुरंत हमला बोल दिया। सीधे मुक्के, बाएं हुक, सामने से लात, पीछे से लात और हवा में उड़ते हुए वारे के बाद एक शानदार लेकिन सटीक वार। हालांकि उसने बोएका को कम आंका था। बोएका ने झट से उस हट्टे कट्टे आदमी को नीचे गिरा दिया। जैसे ही बोएका ने उस आदमी की गर्दन पकड़ी और मुक्का मारने की तैयारी की, उसे अचानक उस आदमी की याद आ गई जिसे उसने मारा था। अपनी पत्नी को देखकर बोएका ने आखिरकार अपना मुक्का नीचे कर लिया। बैक स्टेज में आराम कर रही शियाओमेई को बोएका मिला। बोएका के उसके लिए किए गए बलिदानों को देखकर वह बहुत भावुक हो गई और उसने कहा कि वह अक्सर जिम में उससे मिलने आ सकता है। यहाँ तक कि प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड भी बोएका के आकर्षण से मुग्ध हो गया। कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद
दूसरा मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। अप्रत्याशित रूप से बोयका का सामना जुड़वा भाइयों से हुआ और आयोजकों ने उसे इसकी सूचना पहले से नहीं दी थी। हालांकि दोनों भाइयों की व्यक्तिगत ताकत उतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन उनका टीम वर्क शानदार था और साथ मिलकर उन्होंने बोयका को काफी परेशानी में डाल दिया। तीव्र मुकाबले में बोयका अचानक हुए हमले में बुरी तरह घायल हो गया और उसकी पीठ में गंभीर चोट लग गई। दर्शकों में बैठे अपने छोटे भाई मेटेडिनोव को देखते हुए बोयका ने दर्द सहते हुए हिम्मत जुटाई और एक जोरदार मुक्का मारा। उसने पहले एक को गिराया, फिर उछलकर दूसरे के धड़ पर एक जोरदार लात मारी, जिससे दूसरे मैच में केएल को जीत मिल गई। पर उसके बाद एक शातिर आदमी ने एक घिनौनी योजना बनाई। उसने जेल की सुरक्षा टीम को गुप्त रूप से रिश्वत देकर जेल के खूंखार मुक्केबाजी चैंपियन बाल्ट कियांग और बोयका के बीच एक मुकाबला करवाया। बाल्ट कियांग के प्रवेश ने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। वह एक खूंखार जानवर की तरह था। बोयका के चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिख रही थी। फिर दोनों रिंग में उतरे। बोयका को तब एहसास हुआ कि यह आदमी कितना ताकतवर है। बोयका के लगातार हमलों के बावजूद वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसके अलावा गंजा कियांग न केवल लंबा था बल्कि बेहद फुर्तीला भी था, जिसने बोयका को बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शियाओ मेई उसके ऊपर असहाय बैठी है। वह लड़खड़ाते हुए उठा, लेकिन उसे गंजा कियांग से निपटने का कोई तरीका नहीं। खड़े होने पर भी वह दर्द को सहता रहा। बार बार गिरने और उठने के बाद बोयका को आखिरकार अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरी मिल गई। जितना हो सके आमने सामने की लड़ाई से बचते हुए उसने अपने पैरों से गंजा कियांग पर हमला किया, खासकर उसके निचले शरीर पर। जल्द ही बोयका ने धीरे धीरे बाजी पलट दी। अपनी फुर्तीली टांगों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने उस जानवर को मंच से बाहर कर दिया। स्थिति को गंभीर देखकर गिरोह के सरगना ने अपने गुंडों को मंच पर बोयका पर हमला करने का आदेश दिया। यह देखकर शियाओ मेई ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। शियाओ मेई को जबरदस्ती ले जाते देख बेहोश बोयका को होश आया। वह उठा, एक लकड़ी का डंडा उठाया और दो गुंडों को नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह शियाओ मेई को बचाने वाला था, ऊपर से एक गुंडे ने बोयका के सिर में गोली मार दी। जमीन पर गिरते ही उसने बंदूक उठाई और अपने दुश्मन को मार डाला। फिर उसका पीछा करते हुए बाहर भागा। गिरोह के सरगना ने शियाओ मेई के नाम पर उसे बंदूक नीचे रखने की धमकी दी। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, शियाओ मेई ने उसका हाथ काट लिया। बोयका ने मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ा और गिरोह के सरगना को गोली मार दी, जिससे उसका आपराधिक जीवन समाप्त हो गया। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बोयका ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन क्षमा करने के लिए छोटी सुंदरता से भीख मांगे। जल्द ही बोयका ने छोटी सुंदरता की यात्रा का स्वागत किया और अंत में वह भारी वजन लेने में सक्षम था और आगे के दिनों